अराकीन असम्बली क्या सोच रहे हैं और अपोजिशन का जो एहतजाज है वो किस तरफ जाएगा, क्या कोई मौसर एहतजाज होगा या नहीं होगा? तो ताशमीन साहिबा, क्या देखा इन ज़िमनी इलेक्शन में, सब ठीक था? टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये देखा कि अभी जिस तरह से कि एक ख़ास पार्टी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है, प्रैक्टिकली जब ग्राउंड में मैंने देखा तो इस दफ़ा वो वोटर नहीं निकला। जोशो खरोश नहीं था वोटर? वो वोटर नहीं निकला, बल्कि टर्न आउट ही बहुत कम था। क्या वजह? वजह उसकी बहुत सारी हो सकती है। ये भी हो सकती है कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिले जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इन जनरल इलेक्शन। मे बी मेरी अपनी ओपिनियन है। तो अब जब वो वोटर आया ही नहीं है बाहर, और जो नून का वोटर है वो मैंने देखा है, और बाकी गुजरात में मैंने काफ लीग को देखा है। तो ये गुजरात को आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? तो ऐसा क्या हुआ कि परवेज़ लाई जहाँ से दहाइयों से जीत रहे थे, वहाँ पे एकदम मूसा लाई की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लीड ही पकड़ी नहीं जा रही थी? ऐसा क्या हुआ? मूसा लाई का जादू कैसे चला? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे जो इलाके में लोग होते हैं ना, उनका एक माइंडसेट होता है, और वो ये देखते हैं कि हमें कहाँ वोट डालने से फ़ायदा होगा। ठीक है। एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके जितने काम थे या जो एफर्ट थी वो अपनी पार्टी और अपनी फैमिली में रहते हुए बहुत ज़्यादा सराही जाती थी। तो जब अनफॉर्चुनेटली जब डिवीजन आता है तो उसका फैमिली में डिवीजन हुआ, फैमिली में हुआ, पार्टी में हुआ, क्योंकि वो जिस प्लेटफॉर्म से परफॉर्म कर रहे थे इतने अरसे से के प्लेटफॉर्म से किया, तो सडनली जब आइडेंटिटी जब आप अपनी चेंज करते हैं तो वो भी एक फैक्टर। तो लोगों को ट्रैक्टर याद था, मुस्लिम लीग काफ याद थी, शायद इसलिए वोट उस तरफ नहीं जा सका। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि पार्टी बेस्ड चीज़ें होती हैं। जो हमारा इलाका है वहाँ ताल्लुकात बेस्ड चीज़ें होती हैं, वहाँ रिलेशंस होते हैं, वहाँ पे लोगों को चीज़ें याद रह रही होती हैं। अगर काफ लीग की तरफ से या शुजात साहब की तरफ से किसी का भला हुआ है तो उसकी नस्लें भी उनके साथ चलेंगी। दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो वहाँ पे तो देखा कि आबिद रज़ा कोटला हूँ या सुमेरा लाई हूँ, कैसा लाई हूँ, वो सभी कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, डीसी डीपीओ सारा कुछ, और मोहसिन नकवी साहब अभी तक मुस्लिम लीग काफ पे मेहरबान है। देखें, आप भी इधर ही रहते हैं, मैं भी इधर ही रहती हूँ, ये हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिशन है। जो भी हार जाता है वो कभी हार नहीं मानता। मैं भी पीटीआई में रही हूँ। आप ये देखें कि हमने कब हार मानी है, जब पीटीआई में थे तो भी हम 2014 से धरने दे रहे हैं। कौन हार मानता है? तो आप कह रहे हैं कि ये एक रवायत है? ये रवायत है। तो आपने जिस भी पार्टी में हो तो उस पार्टी में एक रवायत है कि भाई अगर हम हार गए मानना नहीं मानना। तो अभी भी ये हुआ? अभी भी यही हुआ। लेकिन आप इलेक्शन सही जीते? इलेक्शन बिल्कुल 100%। ठीक। आशफा साहिबा, क्या हालात इन ज़िमनी इलेक्शन में, क्या देखा आपने? सब ठीक रहा? कहीं पे कोई धांधली हुई? मेरा ख्याल है कि ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि धांधली के इतने वाज़े सबूत सामने होने के बावजूद, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मेरे साथ जो मेरे कुलीग हैं जिनके मुल्हक्का हलकों में वो लोग बाकायदा उनके पास वीडियोज़ हैं, क्योंकि ऑन दी फ्लोर हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि सबूत लेकर आएँ जी। तो सबूत हमारे पास हैं, और परसों इसके ऊपर खड़े होकर बाकायदा हमारी पीटीआई के तमाम लोगों ने, हम लोगों ने खड़ा होकर एहतजाज किया, और हमने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। आप देखें, आपने सबूत मांगे थे, और रिगिंग के वाज़े सबूत होने के बावजूद जो दीदा दिलेरी से हमारी हुकूमत जिस तरह से मैंडेट ले रही है, मेरे ख्याल में लम्हा फ़िक्री है। तो आप लोग तो एहतजाज करने जा रहे हैं, बड़ा कोई एहतजाज देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकलेगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो वो जमात है तो 4 हलकों की बात हो तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमारा यही है इरादा कि भरपूर तरीके से जिस तरह से क़यादत की तरफ से हदायत आ रही हैं उसके मुताबिक अपने हलकों में हम लोग भरपूर तरीके से और अब तो कोई परेशानी नहीं है ऐसी कि लोगों को गिरफ्तारियाँ दोबारा से हो रही हैं? रात को इन्होंने हमारे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे हमारे जो मेंबर्स हैं उनके घरों पर, डेरों पर रात को रेड किए गए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। मेरे पास